जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आजकल मैं मम्मा के घर आई हुई हूँ तो मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मम्मा के घर आई हुई हूँ। तो आज 25 अगस्त है, तो 25 मतलब 5 और 2 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस किया हुआ है। तो मैं हमेशा कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, एक 7 को, एक 25 को और एक 16 को, मतलब 6 + 1 7, महीने में 3 बार। तो अगर कोई जन्माष्टमी वगैरह आ जाए या कुछ और त्यौहार आ जाए तो भी मैं बना लेती हूँ जी कड़ा प्रसाद। तो अदरवाइज़ कोई और प्रसाद के साथ मतलब उनको भोग लगा देती हूँ। तो मैंने आज बनाए और मैं जो अपने पाठ पूरे किए जो, और रोज़ के रोज़ जो मैं करती हूँ जी। फिर मैं आधे घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट भी करती हूँ रोज़। गुरुजी ने हुक्म दिया कि रोज़ का रोज़ किया कर आधे घंटे का प्लेलिस्ट से सत्संग मेरे साथ बैठ के। तो वो भी मैंने किया। तो उसके बाद मैंने जब कड़ा प्रसाद सब काम वालों को बांटा जी, इधर वेड़े में निकली मैं अपने रूम से बाहर, तो तितली के दर्शन हुए गुरुजी महाराज जी के। मैंने कहा वाह गुरुजी, बहुत अच्छी एंट्री आपकी। तो अभी मैं निकली थी पाठ करके और अभी आपने दर्शन दिए, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच गुरु फॉर यू आर सो नाइस, सो केयरिंग, सो लविंग। आप सारी संगत का कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबको कड़ा प्रसाद बांट के जी। और फिर मैंने सोचा कि अब कल जन्माष्टमी है, अब कल गुरुजी को सेवियों का भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है जी। मेरे इधर मम्मा के घर आई हुई हूँ, पापा के घर। तो पापा को सेवियाँ बहुत पसंद थी, तो कल जन्माष्टमी वाले दिन मैं सेवियों का भोग लगाऊंगी गुरुजी महाराज जी को। तो गुरुजी महाराज मैं कल सत्संग शेयर करूँगी। आपने सारी संगत को खूब सारा ब्लेस करना और सबको मनोकामना पूरी करना। सारे बच्चों का बहुत ध्यान रखना, पढ़ाई में भी सेहतमंद रखे सबको। आंटी जो शेयर करते हैं उनको भी बहुत अच्छी सेहत देना, सभी को ब्लेस करना, उनके परिवार में भी। और थैंक यू सो मच आंटी जी, आप जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुजी महाराज सारी संगत जी को भी ब्लेस करते रहना, उनको समत बख्शते रहना। जो परिवार में नहीं अच्छे लोग नेगेटिव हैं उनको भी समत बख्शते रहना जी। और मैंने सबको गुरुपा माफ़ कर दिया अपनी ज़िंदगी में, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए। किसी से कोई बदला नहीं लेना जी, किसी का बुरा नहीं करना, सबको समत बख्श दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए सबको। मैंने किसी का कोई हिस्सा नहीं लेना जी। मैं अपने ब्रदर, एक ही मेरा ब्रदर है, मैंने उसके साथ ही बरतना है और वही मुझे लेके आता है। आज कल भी परसों वही लेके आया था मुझे, परसों मेरे ससुराल से। तो मेरा एक ही भाई है गुरुजी, उसको अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी देना, उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। तो मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। आज मैंने लॉटरी डाली थी जो राखी बम्पर, वो बहुत ही चाव से मैंने देखा नंबर, वो नहीं निकला गुरुपा। तो मुझे बहुत ही थोड़ा शौक़ लगा कि आप तो मुझे इशारे दे रहे थे तुझे, तेरे पास बहुत लक्ष्मी आने वाली है, पर वो नंबर लगा नहीं, पता नहीं किस तरह की लक्ष्मी आने वाली है, आई डोंट नो। फिर मुझे शक हुआ कि मुझे अपने भैया की कोई प्रॉपर्टी के हिस्सा नहीं चाहिए गुरुपा, ऐसे कुछ मत करना आप, क्योंकि मैंने अपने ब्रदर के साथ अच्छा बरतना है। अगर मैं उनसे हिस्सा ले लूँगी तो कौन मुझे ससुराल में मिलने आएगा, आप सोचिए। तो मेरे मम्मा को ठीक रखे, मेरे ब्रदर और भाभी को ठीक रखना, और कौन है जी, सारे बच्चों को सही रखना। बस मुझे किसी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे अपने घर में ही खूब आप मेरे अंकल को बरकत देना उनके काम में। मैं तो बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं हूँ गुरुपा, जितना आप हमें चाहिए उतना आप देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बच्ची अच्छी से पढ़ जाए बिना विघ्न के, बिना नुकसान के, तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। उसका PR हो जाए और उसको जॉब भी लग जाए और सारी डिग्री पूरी हो जाए, बहुत अच्छी मेहरबानी होगी आपकी। और सबको पहले तो सेहत बख्शना, सारी संगत को सेहत बख्शना, मुझे भी, मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर को, सबको सेहत बख्शना, मेरी बच्ची को भी। और मेरी मम्मा का गला ख़राब है जी आजकल, उनको जल प्रसाद और चंदन टीके से ठीक कर दीजिए। जितने दिन में हूँ उनको ठीक कर दीजिए, दवाई की लेने की ज़रूरत ना पड़े गुरुपा। अपना चमत्कार करते रहिए प्लीज़, सबको ब्लेस करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, जो आप दिन रात सबका ध्यान रखते हैं। हम भी आप रोज़ का रोज़ सत्संग शेयर किया करेंगे।
आप अपने बच्चों को खूब सारा ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, यू आर सो नाइस, सो केयरिंग, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी के साथ। तो आज मैं जन्माष्टमी वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ 26 अगस्त को। तो मैं आपको मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे जी कि तेरे पास लक्ष्मी आने वाली है। मैंने कहा गुरुजी मैंने किसी का हक नहीं लेना, किसी को मेरे से दूर मत करना और कोई किसी का हक नहीं लेना ज़मीन जायदाद से भी। मेरे बच्चे, मेरी भैया, मेरी भाभी, मेरी मम्मा सब ठीक ठाक रहें और सबको आशीर्वाद देना आप, क्योंकि यही मेरे साथ बरतने वाले हैं दुनिया में। सबको राजी खुशी रखना, किसी का हक नहीं लेना। आप जितना हमें चाहिए उतना आप देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं मनी माइंडेड भी नहीं हूँ गुरुपा, बस जो है खर्च वो पूरे होते रहें बस आपका आशीर्वाद से। और सेहत पहले ब्लेस करिए गुरुपा, सेहत बहुत ज़रूरी है संगत जी। आप सबको भी गुरुजी महाराज बहुत सारे ब्लेस करें। पहले तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई गुरुपा आपको और सारी संगत जी आपको भी गुरु जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हों सबको। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है जी। तो गुरुजी ने रात को अमृत वेले में मुझे बताया था कि तू घर पे मोर पंख लेके आ। तो मैं आजकल अपने मम्मा के पास यहाँ गांव में आई हुई हूँ जी। तो मैंने अपने काम वाले को भेजा लेके आने के लिए मोर पंख। तो वो कहता है इधर तो बहन जी मिलेगा नहीं, तो शहर से मिलेगा। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप भी लाज रखो, आपने संकेत दिया तो आप ही लेके बुलवा के लेके आओगे, कहीं से भी मिल जाए आप प्लीज़ हेल्प करना। तो वो बेचारा काफ़ी देर गेड़े खाता रहा इधर उधर सारी दुकानों पे, अड्डे पे। तो अब देखिए गुरुजी ने, महाराज जी ने एक मोर पंख दे दिया, भेज दिया जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे जो आस भी नहीं थी गुरुजी ने वो भी पूरी कर दी, चाहे छोटी पर है बहुत मीनिंगफुल जी। गुरुजी ने बहुत अरदास पूरी की, क्योंकि पिंड में वाकई नहीं मिलते ऐसे मोर पंख वगैरह। तो एक दुकानदार के पास पड़ा हुआ था तो उन्होंने दे दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, यू आर सो नाइस, सो ग्रेट, सो लविंग केयरिंग, आई लव यू सो मच गुरुपा, जय गुरु जी। और बाकी सबको ब्लेस करते रहना, आपका आशीर्वाद चाहिए आज जन्माष्टमी पे। सबको ब्लेस करते रहना आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सबको सेहत बख्शना, सबको राजी रखना, सारे मिलजुल के रहें आपके आशीर्वाद से। बस यही शुक्राना करती जा रही हूँ मैं। और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया पेठा का, पेठे की सब्जी और माखन, और फिर सेवियां बनाई थी जो मेरे पापा को बहुत पसंद थी। तो वो गुरुपा मेरे पापा हैं तो गुरुपा उनको ही मैं भोग लगाया, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं जी, गुरुजी के चरणों में चले गए थे दिसंबर 23 को। तो गुरुजी मेरे गुरुपा हैं अब। बाकी गुरुजी आप सबको खूब सारा ब्लेस करते रहना, सारी संगत को भी अच्छे से ब्लेस करते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच, यू आर सो नाइस, सो ग्रेट, सो केयरिंग, लव यू सो मच गुरुपा। सारी संगत जी को भी ब्लेस करते रहना। और आपका पाठ वगैरह करेंगे हम, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, शिव पुराण, मंत्र जाप करेंगे और जल प्रसाद पिएंगे, चंदन टीका लगाएंगे। मेरी मम्मा का गला ठीक कर दीजिए जल प्रसाद और चंदन टीके से गुरुपा प्लीज़। कुछ गलती होगी तो भूल चुक माफ़ करना। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। सबको अच्छे से ब्लेस रखना, सारी संगत को भी, और सबकी मनोकामना पूरी करना, सारे बच्चों को ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुपाल, लव यू सो मच। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबको जन्माष्टमी की खूब सारी बधाइयाँ हैं, सारे रल मिल के रहें और सबको ब्लेस करते रहें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, यू आर सो नाइस, सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम
और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। आज 29 अगस्त है जी। तो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का मतलब उनका गुरु ग्रंथ साहिब जी का मतलब कोई दिन है जी आज। तो मुझे सुबह मैसेज आ गया यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ गया। तो मैंने कहा कि मैं मम्मा पापा के घर आई हुई हूँ जी। पापा तो मेरे नहीं हैं, दिसंबर में गुरु जी के पास चले गए थे। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई है। तो हम फिर अब इधर से हम अपने गुरुद्वारा साहब चले गए जी। तो वहाँ पे मत्था टेक के आए गुरु जी के दर्शन करने और गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज। तो वहाँ पे जब भी हम एंट्री हुई हमारी जी, वहाँ अरदास हो रही थी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। और मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी किनमिन। तो जब भी मैं अरदास लगा रही थी गुरु जी ज़्यादा बारिश ना होए, फिर मेरे से चला नहीं जाएगा, पैर में प्रॉब्लम है, आप संभाल लेना। तो उन्होंने थोड़ी देर बारिश रोक दी जी, बहुत ही धीरे धीरे हो रही थी बारिश। तो फिर हमने माथा टेका, उधर घंटा हमें बैठे रहे और फिर मतलब प्रसाद वगैरह दिया उन्होंने भाई जी ने। तो फिर उसके बाद वाक लिया उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी से और फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए चले गए जी लंगर हॉल में। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे कल मैसेज दिया था, कुड़िया अज वीरवार नूं कड़ी चौल का भोग लाई। तो मैंने कहा गुरु जी अब तो हम बाहर गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। तो कड़ी तो मेरी भाभी जी ने बना दी थी। तो चावल, पीले चावल का हमें वहीं लंगर मिल गया जी, सिखा दिया गुरु जी ने। मीठे चावल थे पीले और प्रसादा था और दाल थी। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने जल प्रसाद, प्रसाद और चाय प्रसाद का हमें शिकाया, आपने हमें शिकाया और अपने दरबार बुलाया और फिर अरदास में भी शामिल करवाया। बहुत बहुत शुक्राना। और सारी मेरी बहन, मेरा भांजा, मेरी मम्मा, मैं 4 जने थे जी हम। गुरु जी महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमें बुलाया उधर। तो हम चले गए माथा टेकने। तो बहुत अच्छा था जी। सिरसा जिला में थे, डबवाली से आगे। तो गुरु जी चोरमार गुरुद्वारा साहब। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज अच्छे दिन पे हमें बुलाया और वो भी अरदास में शामिल करेगा। मौसम भी अच्छा था, धूप नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आपने हमारे परिवार को संभाले रखा है, मायके परिवार को भी उसका भी शुक्राना, जो ससुराल परिवार का भी संभाले रखा उसका भी शुक्राना। और जो हमारे सिर पे मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, हम हर वक्त आप ध्यान रखते हैं, उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपका देना तो मैं दे ही नहीं सकती गुरुपा। आप पल पल हमें संभाले हुए हैं, हमारे छोटे बहुत बड़े कष्ट भी आप काट रहे हैं। मुझे आजकल बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि एक तो तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है और दूसरा तेरे पे बड़ा कष्ट आने वाला है, फिर तू ये वाला सत्संग सुन और मैं कष्ट कटवा दूंगा तेरे सत्संग सुन के, मंत्र जाप करके। और तू शुक्राना जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया कर रोज़ के रोज़, तो मैं तेरे कष्ट कटवा दूँ। गुरुजी आपको ही फिक्र है, आपने कहा है तू मेरे पे छड़ दे सारी गल, मैं अपने आप संभाल लूँगा, या तो तू फिक्र कर ले या मेरे पे छड़ दे। तो अब मैंने गुरुजी महाराज आप पे ही छोड़ दिया सब कुछ, आप पे सरेंडर किया हुआ है आपको अपनी जीवन, बस आपका ही जीवन है दिया हुआ, आप पे छोड़ दिया। बस एक अरदास जरूर लगाई है कि अस्पताल में डॉक्टरों के पास और ऑपरेशनों में मत डालना मेरी ज़िंदगी में को, प्लीज़ बचा लेना आप अपने हिसाब से। प्लीज़ गुरुपा रहम करो अपने पान पत्ते और मंत्र अपने स्पून मेथड से, जैसे आप पहले ऑपरेशन करते थे अपने आप, उस तरह से ठीक कर दीजिए मुझे प्लीज़। मुझे बहुत डर लगता है, बाकी घर में सरता भी नहीं है। प्लीज़ गुरुपा आई लव यू सो मच, आप मेरे कष्ट जरूर काट दिए, बाकी सबके कष्ट काट दीजिए जो मुश्किल परेशानी में है। मेरी बच्ची बीमार है आजकल, कनाडा में अकेली है वो अपने चाचू के पास।
प्लीज़ उसका भी ध्यान रखें, उसका गला जुकाम ठीक हो जाए प्लीज़। गुरुपाल लव यू सो मच। और मेरी मम्मा का भी ख्याल रखे, बहन भरा सबका ख्याल रखना, सभी पे मेरे पर हाथ रखना। तो इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, आगे भी देते रहेंगे। और थैंक यू सो मच संगत जी जो आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं। आपको भी गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करें और आंटी को भी बहुत सारा ब्लेस करें जो सत्संग शेयर करते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपाल लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से। और मैं आज अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी। तो शुक्राना सत्संग करते हैं आज। गुरु जी महाराज जी का अमृत वेला है आज। तो आज 10 तारीख है जी, कल का समाप्ति 9 सितंबर का। तो कल हमें सत्संग की इनविटेशन आई थी, उसी के बारे में आपको सुनाती हूँ जी। शुक्राना सत्संग गुरु जी कैसे चमत्कार करते हैं। तो मैं 8 तारीख को आ गई थी जी यहाँ पे अपने ससुराल घर में मम्मा के घर से। तो मुझे वहाँ से इनविटेशन आया था यूट्यूब पे कि व्हाट्सएप पे कि हमारे सत्संग है तो आप ज़रूर आना। तो मैं अंकल को रास्ते में बता रही थी कि अंकल मेरे सत्संग है, मुझे आज जाना पड़ेगा। वो कहते आज तो तू आई है और कल फिर जाना है तूने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा तो मैं नहीं जाऊँगी। मैंने फिर गुरु जी आपको अरदास भी लगाई थी कि आपको अगर नहीं ये जाने देते मतलब बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं 10-12 दिन नहीं जाऊँगी। पर आपने देखिए कैसे चमत्कार किया गुरु जी महाराज जी ने संगत जी। तो उन्होंने अगले दिन 9 तारीख को 8 तारीख को ही शाम को अंकल को ही भेज दिया जी पंजीरी लेके, क्योंकि उनको तोता हुआ था। हमारे जो बड़े अंकल हैं तो उनको भेज दिया जो सत्संग के मतलब एडमिन है। तो उन्होंने पंजीरी लेके वो खुद घर पे आ गई इन्विटेशन लेके कि आप जरूर आना। तो फिर मेरे अंकल और मेरे सासू माँ कहते अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया था जाने का, क्योंकि ये जाने नहीं दे रहे थे। अगर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, जब भी मैंने सत्संग शेयर किया अपना कि गुरु जी मुझे नहीं जाने दे रहे, आप देख लेना, अब मेरे कोई गलती नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप देख लेना। तो उन्होंने देखिए तो उसी वक्त 2-4 घंटे बाद ही अंकल को भेज दिया, खुद ही मतलब उनके रूप में आ गए और सत्संग का इन्विटेशन देने पंजीरी के साथ, डिब्बे के साथ। तो देखिए गुरु जी महाराज जी घर से लेके मुझे ले गए कि अगले दिन मतलब 10 तारीख को, कल 9 तारीख थी, कल 9 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे गणेश जी के। तो उन्होंने शुक्राना सत्संग रखा हुआ था, उनके दोता भी हुआ है, बाकी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और आंटी का बर्थडे भी था उनकी वाइफ का। तो मतलब 3 चीज़ों की खुशी शुक्राना किया उन्होंने। तो हम फिर सारे कल मैं और सासू माँ और मेरी मेड गए कल। तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी ये देखिए कि गुरु जी महाराज जो मैं सूट पहन के गई थी वाइट कलर, मुझे वाइट कलर का आदेश हुआ है क्रीम वाइट पहना करो सोमवार को। तो मैं सोमवार को वाइट कलर का सूट पहन के गई थी। तो गुरु जी का चोला भी वाइट था। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो आपने हमें थाम रखा है, हाथ सिर पे रखा हुआ है। आगे से भी सब हमेशा अपने मेरे पर हाथ रखना। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करी हूँ, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु का।
जय गुरु जी, लव यू सो मच। तो संगत जी आप भी अपना फेथ गुरु जी पे बनाए रखें, मंत्र जाप करें, पाठ पूजा करें, अपनी शिव पुराण पढ़ें। तो गुरु जी महाराज जी आपको भी इसको सारा ब्लेस करते रहें। सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करना, सारे नॉन संगत को ब्लेस करना, जो नहीं जुड़े उनको ब्लेस करना, मेरे अंकल वगैरह ज़्यादा नहीं जुड़े हुए इनको भी ज़्यादा ब्लेस करना, और मेरी मम्मा की सेहत भी ब्लेस करना है। गुरु पा अमृत वेले में बोल रही हूँ, उधर वाले भी इधर वाले भी, मेरी बच्ची का भी साथ देना, रास्ते में आने जाने में कनाडा में, उसको बिना विघन के पढ़ाई हो जाए और उसकी PR भी हो जाए जल्दी से जल्द। आपको तरक्की देना, मेरी बच्ची को रास्ते में आने जाने में सहायता करना, और अच्छी कंपनी में रखना, मतलब उसको आते जाते फ्रेंड सर्कल अच्छा रहे और सारे हेल्पफुल मिले उनको, उसको लोग। आप भी ध्यान रखनी है गुरु का, खूब अच्छी जॉब दवा देना उसको, और सारी संगत को भी खूब सारा ब्लेस करना। जो आंटी शेयर करते हैं सत्संग उनको भी अच्छी ब्लेसिंग्स देना सारे परिवार को, और जो सुन रहे हैं सत्संग उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करना गुरु का। अमृत वेले में अरदास करें जो कुछ भूल चुक हो गई माफ़ करना, और मेरी अंदरूनी बीमारियां भी आप ठीक कर दीजिए अपने मेथड करते मेथड से। मुझे नहीं जाना जी हॉस्पिटल, ना ही मैंने दिखाना है, आप ही मुझे संभालिए प्लीज़। मेरी अरदास आप जोड़ के मिलती इधर नहीं, मेरा सरता नहीं, मैं बार बार आपसे यही अरदास कर रही हूँ गुरु का, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए गुरु का, प्लीज़। हाथ जोड़ के अरदास मिलती है सुबह सुबह, कुछ भूल चुका हुई माफ़ करना, बहुत बहुत शुक्राना, लव यू सो मच गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु धन धन जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी के साथ। तो आज मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आपको बताती हूँ कि कल का सत्संग बताती हूँ जी, कैसे मेरा दिनचर्या सब हुआ। तो अमृत वेला में मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। तो कल 10 तारीख थी जी, तो 10 सितंबर, तो गुरु नानक देव जी का विवाह दिन था। कल एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी महाराज जी की माता सुलक्षणी जी के साथ। तो बहुत ही अच्छा दिन था जी। गुरु जी महाराज जी सबको खूब सारा ब्लेस करते रहे हमेशा। तो कल दिन था जी मंगलवार था, बहुत अच्छा दिन था। और बाकी गुरु जी का भी दिन था, उनका विवाह का एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी महाराज जी का। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ गुरु जी महाराज, संगत जी आपको भी पता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कल हमने सोचा था कि हम बाज़ार जाएंगे, तो हम वैसे ही हुआ जी, गुरु जी महाराज जी को साथ लेके चले गए। मम्मा की आंखें दिखानी थी, तो आँखों में दिखाने में थोड़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी टाइम था, तो फिर हम बाज़ार चले गए जी। वहाँ पे हमने मम्मा कहते मैंने गुरु जी का बड़ा स्वरूप लेना है, गुरु नानक देव जी महाराज जी का खड़े पोजीशन में जो है। तो वहाँ पे हम देखते रहे, और फिर हमें सिलेक्ट हो गया, तो हम फिर मतलब ले आए जी ऑटो पे हम। तो वो काफ़ी बड़ा था जी, तो ऑटो पे ले आए। पहले तो मैं अपने गोद में रखना चाहती थी, पर ऑटो में नहीं आया पूरा। फिर हम उनको खड़ा करके लेके आए जी। माफ़ करना गुरुपा, पैरों में रख के लाना पड़ा। हम सो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर हम फूल भी लेके आए साथ में गुरु जी के स्वागत के लिए। और फिर हमने थोड़े बर्तन भी लेने थे जी, नॉन माइक्रोवेव वाले। और तो फिर थोड़ी शॉपिंग करके गुरु जी को साथ लेके गए थे, साथ ही आए गुरु जी के साथ। फिर हम घर पे सामान रख के जी फिर दोबारा मतलब आंखें दिखा के आए मेरी मदर इन लॉ की, आंटी की। तो जब मैं जाने लगी थी जी, 3 कबूतर दिखे मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के रूप में हाजिरी लगाते हैं। और हर शाम मतलब शाम को 3, साढ़े 3, 2:30, 3 बजे तक हमेशा ही होते हैं। तो मैं जब निकली जी,
तो वो कबूतर मुझे दिखे, उनका दर्शन हुए गुरुजी महाराज जी के। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और वो तीनों उड़ गए जी। मैंने दाना डाला हुआ है जी, चावल वगैरह पानी रखा हुआ उनके लिए, पंछियों के लिए। तो अपने लिफ्ट के पास, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है आपको पता है संगत जी, तो मैं लिफ्ट के पास रखती हूँ। तो वो चोगा चुगने आ जाती हैं पंछी, स्क्वायरल, चिड़िया, कबूतर सब। गुरुजी महाराज सबको अच्छी सहायता करें, जो नहीं बोल सकते उनकी भी सहायता करें, जो मतलब जानवर हैं, पंछी है, पक्षी हैं। गौ माता को भी पेड़ा दिया करें, हरा चारा दिया करें जी, बुधवार को या शनिवार को, जो मर्जी दिन हो, वीरवार को। आप कई गुरुजी के बनाए हुए दिन है सारे, तो बस अपना पुण्य दान करते रहिए जी। और फिर मुझे जब हम सब रूप लेके आ रहे थे जी, ऑटो पे पीले रंग की तितली के भी दर्शन हुए गुरुजी महाराज जी के रूप में। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग विद मी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, यू आर सो केयरिंग, सो नाइस। प्लीज़ सारी संगत पे भी ऐसे मेरे पर हाथ रखना। और फिर जी वापस आए तो दोबारा कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मैंने शुक्राना बोला गुरुजी महाराज जी का। फिर आके कड़ा प्रसाद बनाया जी, और फिर फूल रखे उनके आगे, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया। और फिर आधे घंटे का सत्संग भी किया नीचे बैठ के, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है। वैसे तो मैं रोज़ सत्संग करती हूँ आधे घंटे का, तो मैंने गुरुजी के सामने नीचे बैठ के फिर सत्संग किया। और फिर मैं सारा मतलब समाप्ति करके फिर ऊपर आई जी। फिर अंकल आए, अंकल कहते इधर तो चढ़ते की तरफ, पूर्व की तरफ विराजमान करेंगे गुरुजी महाराज जी को। फिर उनको कमरे में ले गए जी, जहाँ पे गुरुजी के सारे स्वरूप लगे हुए हैं, 10वें गुरुजी और सारे, तो वहाँ पे लगवाएंगे आज। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके घर में आने का। सारे को, सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी, सबके कष्ट हरते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आजकल गणेश जी के भी दिन चल रहे हैं महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हो सके तो आज शाम को मैं मोदक और दुर्वा लेके जाऊंगी गुरुजी। वहाँ पे सत्संग मतलब 4-5 दिन के लिए मंडी में रखा हुआ है जी। सबने, अनिल अंकल ने, तो सारी संगत को खुला निमंत्रण है। तो देखूंगी जी, अगर ठीक लगा गुरुजी महाराज जी की इच्छा हुई तो मैं ज़रूर जाऊंगी वहाँ पे माथा टेक के। आज बुधवार भी है, गुरुजी का दिन भी है, कुछ गलती हुई माफ़ करना गणेश जी महाराज। गुरुजी महाराज मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सारी संगत पे भी मेरे पर हाथ रखना, भूल चूक माफ़ करना। हमारे सारे कष्ट हर लो गुरुपा, कष्ट दुख दर्द तकलीफ़ां दूर कर दो सभी की। मेरी बच्ची अमृत वेले मेरी अरदास है, उसको सारी दुख तकलीफ़ां दूर कर दो, उसको स्लिम और फिट रखना, हमेशा जाते जाते सहायता करना, उसकी PR हो जाए जी, डिग्री हो जाए, और बिना विघ्न के पढ़ाई हो जाए मेरी बच्ची के कनाडा में। और मेरे भांजे को भी पायलट बना देना गुरुपा। आपकी दोते दोती हैं वो, और मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आपकी बहन भी हूँ। मैंने आपको राखी भी बांधी है। प्लीज़ गुरुपा लाज रखना। मेरे 2 अंदरूनी बीमारियां हैं, पैर कई प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करेंगे गुरुपा, बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के। प्लीज़ मेरी अरदास लगाई हुई है, आपको सब पता है, प्लीज़ पूरी कर दीजिए, बिना अस्पताल के, बिना टेस्ट के। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, ये विनती स्वीकार कर लीजिए। मैं अरदास कर रही हूँ, मैं मांग नहीं रही कुछ, तो मैं हमेशा आपका सदा आपके गुण गाती रहूँगी गुरुजी। वैसे भी गुण गाऊँगी, पर मैं दिलों अरदास है जी, मेरी इच्छा ज़रूर पूरी कर दीजिए। प्लीज़ बेनती स्वीकार कर लीजिए। सारी संगत पे भी मेरे बार हाथ रखिए। आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेस करें, जो सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, उनका भला करें, सारी फैमिली का। और इधर भी मम्मा का भी मेरी पूरा ध्यान रखिए, उनकी सेहत ठीक रखिए गुरुपा। मैंने दुनिया में उनकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी मम्मा की, मेरे भैया की, भाभी की, सबका ख्याल रखना गुरुपा। माइक के साइड भी, और मेरी बहन का भी, जीजा जी, सबका ख्याल रखना। मेरी अंकल इधर वाले, सासू माँ, सबका ख्याल रखना। मैं अपनी सासू माँ को भी फिर आँखों का ऑपरेशन 2 महीने बाद जो करवाना है संभाल लूँगी। मेरे प्लीज़ हेल्प करिए, मेरे आप सारी दुख तकलीफ दूर कर दीजिए पहले गुरुपा।
प्लीज़ गुरुजी, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आपने जो मेरे पर हाथ रखा हुआ है मेरे सिर पे, सारी संगत पे, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरु, जय जय गुरुजी। मेरे पर हाथ रखना सारी संगत पे, सब पे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे सरबत फला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। यू आर सो केयरिंग, सो नाइस, सो हेल्पफुल। आई लव यू सो मच। जय गुरु।